करके डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ जो जिगर की पैबंदकारी का हॉस्पिटल है नसीराबाद में, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला इस साल हमने खतीर रकम रखी है 1.5 अरब के करीब, सो दैट हम बलूचिस्तान के लोगों को सिंध या बाकी सूबों में जाने से बचाएं और यहाँ पर उनके जिगर की पैबंदकारी का काम हो सके। सोबतपुर जहाँ हमारे लीडर हैं जनाब सलीम खोसा साहब और हमारी मैडम गजाला गोला साहिबा और मेरा भी हमसाया है, तो इनके लिए भी हमारा दिल जो है वो धड़कता है। और सबसे बड़ा जो नसीराबाद डिवीज़न का हमेशा से ये डिमांड रही है, बल्कि वो गेला जान तो एक दिन कह रहे थे कि जब से मैं आया हूँ ये हैरदीन का नाम सुन रहा हूँ, ये हैरदीन कौन है क्या है। तो हमने इस साल फैसला किया है कि हैरदीन ड्रेनेज पे हम ना सिर्फ काम करेंगे बल्कि उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाकर मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। मकरान में गवादर मौलाना साहब तशरीफ़ नहीं रखते हैं, इस साल भी हमारी तरजीहात में शामिल है। इस साल आकड़ा कोर की ऊंचाई के लिए ये वो डैम है जो न सिर्फ गवादर को बल्कि नज़दीकी जितने भी उसकी तहसीलें हैं सबको पानी मुहैया करता है। और उसकी सिल्टिंग की वजह से अब पानी स्टोरेज की कैपेसिटी कम थी और गवादर के लोगों की ये बड़ी डिमांड थी, उसको सामने रख के हमने आकड़ा कोर की ऊंचाई के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इसी तरह तालीमी इदारों की बेहतरी और शहरात के लिए भी तरजीहात शामिल है। सरदार साहब की बारी आ रही है। जी इसी तरह ना सिर्फ गवादर बल्कि मकरान डिवीजन के को कौमी ग्रिड के साथ मुंसलिक करना और इस इलाके की बिजली को, आप आज देखिए ईरान में जो क्राइसिस आया, तो जो ही क्राइसिस आया सबसे पहले जो हमें जिस क्राइसिस का सामना हुआ, फूड क्राइसिस का सामना नहीं हुआ, ऑयल का क्राइसिस हुआ लेकिन उसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिजली एक ऐसी चीज़ है कि वो हमसे नहीं हो सकेगा, उसके लिए जो है हमने वसाइल देने का मंसूबा भी बनाया है और इसी साल इंशाल्लाह मुकम्मल भी करेंगे कि नेशनल ग्रिड से ज़्यादा इलाकों को जोड़ा जा सके। पसनी ब्रेक वाटर का मंसूबा भी शामिल है। पंजगूर में अगेन माय फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर क्योंकि असद बलोच साहब कहते हैं कि उन्होंने 20 अरब से ज़्यादा का काम कर चुके हैं और पता नहीं 8,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो भर्ती कर चुके हैं, तो पंजगूर को तो पेरिस हो जाना चाहिए था। लेकिन पंजगूर के लिए भी हमने खतीर रकम रखी है डैम्स, पंजगूर डैम के लिए भी, और उसकी इंशाल्लाह कंप्लीशन भी इस साल मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। केच में बुलेदा के लिए मास्टर प्लान की तकमील है, अहम शहरात पर काम का आगाज़ है। फेडरल गवर्नमेंट के जो बजट हैं वो जो एलोकेशंस हैं उनको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पे जो तुरबत और मंद रोड है उस पर, तुम्प रोड जिसकी हमने इनॉग्रेशन की, मंद रोड, उस पर इंशाल्लाह ताला FW को हम बहुत पुश कर रहे हैं कि वो तेज़ी से ये 43-44 किलोमीटर है इस साल तक मुकम्मल कर सकें और इस शाहरा को मुकम्मल हो जाना हमारी तरजीहात में शामिल है। बारखान में लोग कहते हैं कि एजुकेशन सिटी की लोगों ने बात की, मैं क्रिटिसिज्म भी सुन रहा था, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। जब आप अपने गोल सेट कर लेते हैं, जब आप बड़े गोल सेट करते हैं तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर रखनी को एजुकेशन सिटी के लिए गोल सेट कर लिया गया है, उसको डिक्लेयर कर लिया गया है, मैं ये वादा करता हूं कि हम इंशाल्लाह उस एजुकेशन सिटी की जो फैसिलिटीज होंगी उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मूसा खेल का मैंने आपको बताया कि मूसा खेल पीछे रह गया था और उसको इंशाल्लाह ताला इस साल मैं जाऊंगा, मूसा खेल विजिट भी करूंगा सरदार साहब के साथ, और उसको हम इसी तरह डेवलपमेंट पैकेजेस देंगे जिस तरह हमने वाशुक को दिया। जनाब स्पीकर, मैं एंड में कुछ और बात करना चाह रहा था, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हम अपने सिविलियन शोहदा को 15 लाख रुपए जो है वो कंपनसेशन इससे पहले देते थे। हमने फैसला किया है कि जो भी टेररिज्म का विक्टिम होगा 15 लाख के बजाय हम अपने टेररिज्म विक्टिम को जो है, टेरर विक्टिम्स को हम इंशाल्लाह ताला 25 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे। इसी तरह जो हमारी फोर्सेस हैं और हमारे सिविल ऑफिसर्स हैं उनकी कंपनसेशन को भी 30 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है और प्लॉट के लिए 10 लाख मिलते थे वो बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ये 1 से 17 की मैं बात कर रहा हूं, इससे ऊपर 17 से 21 तक। ऑर्गेनाइजेशंस का क्लस्टर है जो ये स्टेटस देता है, और मुझे ये भी खुशी होती है अगर कोई फाजल रुकन ये कंपेयर करता कि हमारे हमसाया मुल्क जिसको हमने पिछले महीने मुंह तोड़ जवाब दिया है वो
उसी रिव्यू में उसको सी स्टेटस के साथ आखिरी नंबर पे रैंक किया गया है। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर जो कानून साजी आपने और हमने मिलके की है गुज़िश्ता चंद महीनों में और सालों में, जिनमें चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जिनमें विमेन हैरेसमेंट के हवाले से कवानीन, जिनमें क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और जिनमें एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन रूल्स जो हैं उनके हवाले से बात की जाती, और मेरा ख्याल था आप सराहेंगे और कहेंगे कि थोड़ा सा बजट में इजाफा कर दें। लेकिन शिकवे शिकायतें तो बिल्कुल और निकले, और ये कितने से मासूम सब्जेक्ट को सियासत की नज़र कर दिया गया। मैं ज़्यादा सख्त बातें नहीं करूँगा क्योंकि फिर मेरे कई भाई जो उधर बैठे हैं वो नाराज़ भी होते हैं, और इसका एक तजुर्बा हमें कल बड़ा तल्ख हुआ है। रज़ा हयात राज ने दिल की बातें की, आप उसे फिर बहला के अंदर कमरे में ले गए और बाद में उससे माजरत करना पड़ी। तो मेरे ख्याल में वो बात करनी नहीं चाहिए जिस पे बाद में अल्फाज वापस लेने हों। मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले बात शुरू की गई स्टैंडिंग कमेटी से। भाई पहली बात तो ये है कि बजट एलोकेशन का स्टैंडिंग कमेटी से क्या ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आती। ये गंदम और चने वाला रिश्ता है। मैं फिर भी जवाब देना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के फंक्शंस के लिए रूल्स मौजूद हैं जो कि आप सब ने बनाए हैं, आप और हम उन्हें रिव्यू करते रहते हैं टाइम टू टाइम। स्टैंडिंग कमेटीज़ पार्लियामेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट है, पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे। स्टैंडिंग कमेटीज लोगों को जमानतें दिलवाने के लिए, जेलों में मुलाकातों के शेड्यूल तय करने के लिए, जेल में मौजूद मियाँ बीवी को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें मौके फराहम करने के लिए, स्टैंडिंग्स कमेटी करप्शन के केसेस में बरियत हासिल करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो अदालतों से जमानतों की तारीखें छोटी करवाने के लिए बिल्कुल कायम नहीं की गई। ना ये इनका मैंडेट है, ना हमें ये काम करना चाहिए। स्टैंडिंग्स कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार लेने का हक भी नहीं है। स्टैंडिंग्स कमेटी वो एजेंडा जारी करे ना जनाब स्पीकर, जो एजेंडा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के मुताबिक है। हम अगर सब जुडिस चीज़ों को लेके जाएंगे, जनाब स्पीकर मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और मैं ये समझूंगा कि आप एक अच्छे बाप के बेटे हैं। नो क्रॉस टॉक। मैं ये समझूंगा वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ही ना लड़ा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। तो सर अगर आप स्टैंडिंग कमेटीज का एजेंडे का पेज 1 और पेज 70 कैदी नंबर 804 होगा तो मेरे ख्याल में असेंबली सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि वजारत इंसानी हकूक के पास क्या है वो मैं अर्ज कर देता हूं, बल्कि आपको पता है वो 3 या 4 कमीशंस हैं, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो यहाँ पे हमारे सेंटर्स कायम हैं उनके लिए काम करना है। काश वजारत इंसानी हकूक के पास या वजीर इंसानी हकूक या सेक्रेटरी इंसानी हकूक के पास अरबों रुपए की करप्शन के केसेस की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार होता, मैं जवाब दे था। काश फौजी तनसीबात पे तेल छिड़क के आग लगाने की माफी देने का इख्तियार होता 780A में, मैं जरूर करता। मेरे भाई हैं, आप देते दरखास्त, आप सारा कुछ ये करते। काश जेलर को डायरेक्ट करने का इख्तियार सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स के पास होता कि यार आज इनकी मुलाकात करा दे और मियाँ बीवी को भी इकट्ठे सुलाया करे, मैं जरूर करता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। काश मेरे पास चेयरमैन नैब को, डायरेक्टर्स एंटी करप्शन को ये कहने का इख्तियार होता कि यार जाती करो, मिट्टी पाओ, कोई गल नहीं, माफ कर दो, मैं जरूर करता। आप मेरे भाई हैं, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। काश ये मेरे पास इख्तियार होता, बल्कि अगर मैंने ये इख्तियार इस्तेमाल होते देखा होता कि मैं इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खुद ही अज्यूम कर लेता। अगर मेरी बहन शीरी मजारी ने 2018 के इलेक्शंस के बाद डी चौक पे अदालत लगा डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई किया होता तो शायद मैं भी कर लेता।
मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। मैं एक हम्बल आदमी हूँ, जो बातें की गई हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। आप तशरीफ रखें, आपके पास फतवे देने का इख्तियार है। मैंने ये सारी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी है। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें। जनाबे स्पीकर, इनकी प्रॉब्लम ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने वीडियो बना के अडयाला भेजनी होती है कि सर इसने गाली दी है, इसने नहीं दी, इसने चीखें मारी हैं, इसने नहीं मारी, इसने ये कहा है, इसने ये नहीं कहा। जनाबे स्पीकर, ये पहले स्पीकर जला दिए थे, आप दिल जलाए आज आप, अल्हम्दुलिल्लाह। काश जनाबे स्पीकर, यहाँ पे ये बात की गई कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। जनाबे स्पीकर, नफरत के बीज नहीं बोए जा रहे। हमने तो नफरत के बीजों के छट्टे देते हुए देखा है इन्हीं हाथों को। कहा गया है कि अभी हमारी बारी है, फिर बारी बदलेगी। जनाबे स्पीकर, तारीख गवाह है, हमने ये बारियां देनी इन बेंचेस पे बैठे हुए लोगों ने। ये बारियां 1970 से देनी शुरू की है, जब ये आमरों की गोद में फीडर पिया करते थे। ये आज की बात नहीं है। हमने, हमारे लीडरों में से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने तख्तेदार पे नारा हक कहा है। मियां नवाज शरीफ को इन्हीं के फेवरेट्स ने, जिनकी काबीना का हिस्सा थे, उन्हें एक जाली केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। कहते हैं चादर और चार दीवारी, मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ के घुस जाए, चादर से चार दीवारी पामान नहीं होती। बीबी फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से खींच के इससे पहले जेल में डाल ले, चादर चार दीवारी पामान नहीं होती। चादर चार दीवारी सिर्फ तभी पामान होती है जब वो वालों के साथ कुछ किया जाए। सर, ये कानून की बात है, कानून के मुताबिक बात करें। कहा गया कि जी हमने भी बहुत देख रहे हैं और करेंगे। ये भरे पड़े हैं, ये खुर्शीद शाह बैठे हैं, ये एहसन इकबाल है, पूछे हनीफ अब्बासी से, पूछे राना सनाउल्लाह से, पूछे वजीर आजम से, उसके बेटे से, मियां नवाज शरीफ से, उसकी बेटी से, आसफ अली जरदारी से। ओ भाई, जो कर रहे हो फिर भी वही करोगे। तो मैं जनाब स्पीकर सिर्फ इतनी ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक चलेंगे। आपसे सिर्फ ये इस्तदा होगी कि इन्हें पाबंद किया जाए कि ये कानून के मुताबिक बात करें, हम उसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। जमानत की तारीखों में तौसीह लेने के लिए कायमा कमेटियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटियों के कवानीन सब ने मिलकर बनाए हैं। कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलियात लेने के लिए कायम नहीं की गई हैं। कायमा कमेटियां केसेस खत्म कराने के लिए भी नहीं बनाई गई हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे।